जय हिंद दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी या एयर फोर्स से रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ऑफिस अटेंडेंट के लिए भर्ती निकाली है और इस भर्ती में एक्स सर्विसमैन को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन एक्स सर्विसमैन एलिजिबल है, एज रिलैक्सेशन का पूरा कैलकुलेशन, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी बेनिफिट और अप्लाई करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जॉब होती क्या है। ये आरबीआई की क्लास 4 गवर्नमेंट जॉब है जिसमें काम होता है फाइल्स और रिकॉर्ड का मूवमेंट, ऑफिस का रूटीन सपोर्ट वर्क, डाक डिलीवरी, सेक्शन ओपन एंड क्लोज करना और सीनियर को असिस्ट करना। फौजी बैकग्राउंड वालों के लिए ये काम बिल्कुल सुटेबल होता है क्योंकि डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ब्लड में होती है। आरबीआई ने टोटल 572 पोस्ट नोटिफाई की है। इन पोस्ट में एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन और शहीद फौजी के डिपेंडेंट्स के लिए अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब कंपटीशन थोड़ा कम और चांस थोड़ा ज़्यादा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक्स सर्विसमैन किसको माना जाएगा? आरबीआई वही डेफिनेशन फॉलो करती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड की है। एक्स सर्विसमैन वो ही है जो इंडियन आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में सर्व कर चुका हो और रिटायर्ड, रिलीज या डिस्चार्ज हो। इसके अलावा जो फौजी 1 फरवरी 2027 तक रिटायर होने वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। बस कंडीशन ये है कि सिलेक्शन होने के बाद आपको 1 फरवरी 2027 से पहले आरबीआई ज्वाइन करनी होगी। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल, लेकिन फौजी भाइयों के लिए आरबीआई ने बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया है। रूल्स ये है, आर्मी सर्विस प्लस 3 साल, मैक्सिमम एज 50 साल तक। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर आपने 20 साल की सर्विस की है तो आपको 20 + 3 23 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब अगर आप 45 से 48 साल के भी हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये रिलैक्सेशन सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है, इसलिए फौजी भाई इस चांस को लाइटली मत लीजिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एक्स सर्विसमैन के लिए कंडीशन ये है, 10th पास होना चाहिए, कम से कम 15 साल डिफेंस सर्विस होनी चाहिए और आर्मी के बाहर ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये बात ध्यान से सुनिए, ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए मतलब इनको ग्रेजुएट नहीं चाहिए। अगर आप हो भी तो आपने 10th बेस पे ही ये फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपने आर्मी के अंदर ही कोर्स किया है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। इस जॉब का पर्पस ग्राउंड लेवल डिसिप्लिन स्टाफ लेना है, इसलिए क्वालिफिकेशन सिंपल रखी गई है। सिलेक्शन होगा 2 स्टेप में। पहला ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के 30, जनरल इंग्लिश के 30, जनरल अवेयरनेस के 30 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 30। यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट। याद रखिए नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत आंसर पर 1/4 मार्क्स कट होंगे। नंबर 2 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे एलपीटी कहते हैं। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। इसमें चेक होगा आप अपनी स्टेट लैंग्वेज रीड, राइट एंड स्पीक और समझ पाते हो या नहीं। एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बात करते हैं फीस, जो कि फौजी बेनिफिट है एक्स सर्विसमैन के लिए। यहाँ सिर्फ 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी रखा गया है, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए यही 450 प्लस जीएसटी रखा गया है। ये भी एक रिस्पेक्ट है जो आरबीआई फौजियों को देती है। अब सबसे मोटिवेटिंग पार्ट जो है सैलरी। ज्वाइनिंग पर बेसिक पे 24,250, ग्रोस सैलरी अप्रॉक्स 46,000 पर मंथ बनते हैं। इसके साथ मिलेगा मेडिकल फैसिलिटीज, अलाउंसेज, ग्रेजुएटी, न्यू पेंशन स्कीम एंड आरबीआई की जॉब सिक्योरिटी। फौजी भाइयों ये सिर्फ जॉब, पैसा नहीं, मेंटल पीस और फैमिली सिक्योरिटी भी देती है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपने नोट करके रखना है। फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 जनवरी 2026, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 4 फरवरी 2026 और एग्ज़ाम 28 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच में टेंटेटिव रखा गया है। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो फौजी भाइयों आपने अपनी जवानी देश को दी है, अब टाइम है स्टेबल और रिस्पेक्टिव सिविलियन लाइफ का। आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए ये एक गोल्डन चांस है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी फौजी भाई तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।